Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Today in this video we are going to talk about the sentences that we use in our daily life like 5 दिन हो गए मुझे उससे मिले हुए, या आज काफ़ी दिन हो गए उससे बात किए हुए, कई महीने हो गए मुझे वहाँ गए हुए। तो इस तरह के जुमलों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है इट हैज़ बीन, फिर उसके बाद आप टाइम लगाएंगे, जैसे इट हैज़ बीन 3 days, इट हैज़ बीन 5 months सिंस आई मेट हिम। तो इस तरह करके हम इसको बनाएंगे। इट हैज़ बीन 3 days टू मी, मुझे 3 दिन हो गए। अभी आपने आगे कुछ नहीं बताया किस काम को। एक ज़माना हो गया वहाँ गए हुए, इट हैज़ बीन एजेस टू मी सिंस आई वेंट देयर। It has been ages to me since I went there. अगर आप ये कहते हैं एक हफ्ता हो गया उसे मिले हुए, तो आप बोलेंगे It has been a week to me since I met him. अगर आप ये कहना चाहते हैं पास्ट में जाके कि कई सदियां गुजर गईं, तो आप बोलेंगे It had been ages to me. अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आप लगाएंगे हैज़ बीन, और अगर आप पास्ट में बना रहे हैं तो आप लगाएंगे इट हैड बीन। उसके बाद जो भी टाइम है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सदियां, महीने, वो लगा के सेंस और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे 5 साल हो गए, आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं इट हैज़ बीन 5 years टू मी, मुझे 5 साल हो गए। सिंपल फार्मूला, इसमें वो ट्रिक नहीं है, सिंपली इट हैज़ बीन और इट हैड बीन फॉर पास्ट, और उसके बाद अपना टाइम लगाएं, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूजिंग सिंस। अब आप एक चीज़ देखें, उसे मिले हुए, यानी कोई इंसान है जिसको मिले हुए कई सदियां हो गई, आप बोलेंगे इट हैज़ बीन एजेस टू मी सिंस आई मेट हिम, यानी उससे मिले हुए मुझे सदियां बीत गई या काफ़ी एजेस ज़माना हो गया, ये सब किए हुए अरसा हो गया। इट हैज़ बीन एजेस, यानी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। इट हैज़ बीन एजेस टू मी सिंस आई डिड दैट, यानी ये सब किए हुए बड़ा ज़माना बीत गया। जैसे हम कहते हैं ना कि सिनेमा गए हुए या मूवीज़ देखे हुए तो बड़ा ज़माना हो गया। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि एक अच्छी सी मूवी देखे हुए ज़माना गुजर गया।